नमस्कार साथियों, जय हिंद। जिस तरह से देश में सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी निरंतर रूप से चल रहा है, उस तरह से जंतर मंतर, इंदौर, पटना, नासिक एवं ऐसी तमाम जगह पर अभी सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है एवं छात्रों का आंदोलन अभी सक्रिय रूप से जारी है। 20 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद से तो छात्र बहुत तेजी से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच जो विपक्ष के जो लीडर है, विपक्ष के जो नेता हैं, वो किसी पार्टी के हैं, किसी अन्य दल के हैं, वो लोग छात्रों को समर्थन देने गए हैं, छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह। तो लोकतंत्र का जो चौथा पिलर होता है वो मीडिया होता है। तो मीडिया उनसे सवाल कर रही है। क्या कर रही है सवाल, मैं आपको बताता हूँ कि आंदोलन के अभी 24 दिन, 25 दिन, 22 दिन हो गए हैं, आप अभी क्यों आए हो? आपको पहले आ जाना था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन अभी पवित्र है, जिस दिन ये आंदोलन राजनीतिक रूप से आ गया है, राजनीति ने अगर इसमें हस्तक्षेप कर दिया, तो ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन नहीं कहलाएगा। सरकार इस पर बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला करके इस आंदोलन को खत्म कर देगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप करे, ऐसे तमाम लीडर हस्तक्षेप करे और हम इसको 20 तारीख के अनुसार, जिस तरीके से 20 तारीख को हमने इसे बर्बरतापूर्ण तरीके से इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश करी थी, पुलिस ने लाठियों पर कीले गाड़ गाड़ कर मारा था। एक लाठी पड़ती है तो पूरा मांस उखाड़ लेती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और जो उसमें गैस छोड़ी जा रही थी वो एक्सपायरी गैस थी। ऐसे तमाम लोग जो मीडिया की भूमिका अभी वर्तमान में निभा रहे हैं, वैसे तो जो नेशनलाइज मीडिया है, जो भारत में चलती है, भारत के जो टीवी में जिनको दिखाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं गांव गया था तो मैंने वहाँ पर सभी से चर्चाएं करी कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या चल क्या रहा है देश में? टीवी पे तो कुछ बताते नहीं। तो भाई, अगर वो लोग टीवी पे नहीं बता रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच्चाई बताएं। आप जिस प्रकार से विपक्ष से जो सवाल पूछ रहे हैं वो सत्ता पक्ष से पूछे, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से पूछे, सत्ता पक्ष के जो विधायक सांसद है उनसे पूछे। तो उनसे आप जवाब मांगोगे तो वो जवाब देंगे, उनकी जवाबदेहिता बनती है। तो ऐसे तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि राहुल गांधी ने अभी तक सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन क्यों नहीं किया, छात्रों का समर्थन क्यों नहीं किया, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस दिन से पेपर लीक हुआ है उसी दिन से छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दी है। बोला वहां पर जाता है जहां पर आपकी सुनवाई हो, इसलिए वो बोल कहां रहे आपको पता है? संसद में बोल रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद वो कहां पर बोल रहे हैं? जंतर मंतर में वो 2 रात को गए। क्यों गए? कि गुंडे वहां पर आके छात्रों को परेशान ना करें, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी। फिर उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जंतर मंतर को छोड़ के संसद में बैठे, संसद के बाहर अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि उन्हें पता है जंतर मंतर से उनकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। उनकी आवाज सुनी जा सकती है तो कहां से? वो संसद से। तो राहुल गांधी कहां पर आवाज उठा रहे हैं? आपकी संसद में आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर लीजिए तो जीतू पटवारी कहां आवाज उठा रहा है? इंदौर से लेकर तो भोपाल तक की साइकिल यात्रा के थ्रू युवाओं के जो हक की बात है, युवाओं के अधिकार की बात है, जनता की बात है, उन्हें रख रहा है। वो उमंग सिंगार विधानसभा में ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं छात्रों के हित में। मेरा मानना है कि एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।
जिस तरीके से 3 काले कानून, कृषि काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े, और जो मीडिया पानी पी कर उनकी तारीफें गिना रही थी कि ये कानून आएगा तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फलाना फलाना। फिर उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए, कृषि कानून, वैसे ही मीडिया ने उन काले कानून की बुराइयां करना चालू कर दिया। तो ये देश चलेगा किससे? संविधान से। संविधान हमें आज़ादी देता है बोलने की, लिखने की, सुनने की और अपनी आवाज उठाने की। आज हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमें करना है। आंदोलन करने वाले साथियों से मेरा अनुरोध है, इस आंदोलन को कभी राजनीतिक मत होने देना। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम कभी मत होने देना। इस आंदोलन में जो देश के खिलाफ जो चीजें हो रही है वैसी बातें कभी मत करना, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं, हम इस देश की रीढ़ हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर युवा एक ताकत के साथ आगे आ गया तो उस देश की तकदीर बदल सकती है। संविधान निर्माता, संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी तरह से अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते रहिए। अगर आज हम नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। जिस तरह से महिलाओं के साथ में जंतर मंतर पर, बच्चियों के साथ में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस वालों के द्वारा, तो मैं उनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो बोलना चाहता हूं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा था उसने? मैं अपनी झांसी नहीं दूं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।